और हमें क्यों निकाला गया, मुद्दा ये है। 7-8 लाख रुपए हमारे लगने के बाद हमें 14,000 रुपए सैलरी मिलती थी। हम लोग तो 1 तारीख से बैठे हुए हैं। 1 तारीख से यहाँ पर बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में। यहाँ पर सुशीला तिवारी में ये जो है कार्यरत थे और मतलब इन लोगों को क्या किया गया, इनसे पहले सेवाएं ले ली गई, ठीक है, लेकिन उसके बाद इन्हें बिना किसी नोटिस के बोल दिया गया है कि अब आपका मतलब समय समाप्त हो गया, अब आप काम नहीं कर सकते। तो अब आप लोग देख सकते हैं इन्होंने लिखा है कि मुझे काम चाहिए, तो इनको यह है बेरोजगार कर दिया गया है। अब कोविड के टाइम पे इन लोगों से सेवा ले ली गई हॉस्पिटल के अंदर, ये लोग वहां पर कार्यरत थे और अब ऐसी जो स्थिति है इन लोगों के सामने आ चुकी है कि काफी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ इनको दिक्कत हो रही है। आपका नाम? मेरा नाम खदीजा है। क्या कुछ परेशानी हुई है, क्या क्या पहले से आप थोड़ा विस्तार से बताइए दर्शकों को। हमें रखा गया था यहाँ पर कोविड के टाइम पे, जब हमें यहाँ पर हॉस्पिटल खुला था ना, तब रखा गया था। पर क्या कहते हैं, हमें 3 महीने का टाइम दिया था, पर उसके बाद टाइम बढ़ाते गए, पर हमें बताया नहीं था। मतलब अब सडनली अचानक से हटा दिया गया हमें वहाँ से, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इस वजह से। अरे दिक्कत हो रही है, आपको काम के लिए दिक्कत हो रही है ना। यहाँ पे और भी लोग देख सकते हैं, मैम के हाथ में। ये आपका नाम क्या है? दीक्षा। क्या कुछ आपने प्रोसेस, कुछ आगे बातचीत हुई, कुछ एक्शन आया उधर से? अभी तो वहाँ से कोई एक्शन नहीं आया है सरकार की तरफ से। हम लोगों ने अपनी बातें आगे पहुँचा रखी हैं, देखते हैं कि सरकार क्या इसके कितने आगे। दिन से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं? हमको आज यहाँ 17-18 दिन हो गए हैं। 17-18 दिन से ये चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई आगे से नहीं की गई है। हॉस्पिटल वालों से बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने आगे? हमारे हॉस्पिटल में हमारी एनएस मैम ने तो हमारी रिक्वायरमेंट के लिए आगे उनको बात करी है, लेकिन वहाँ से भी अभी सरकार ने हमें कोई वो सुझाव नहीं दे रखा है कि क्या करना है। तो आपका नाम क्या है? कविता शर्मा। कैसा फील हो रहा है इस वक्त? पहले तो कोविड टाइम में काम ले लिया गया और अब देखिए निकाल दिया गया। 2 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। उस टाइम पे कोविड पे जब कोई काम करने को तैयार नहीं था, रूम में रह के बहुत इंटीरियर इलाके से हम लोग आए हुए हैं। रेंट वगैरह भी अभी 1 महीना हो गया, हमें निकाल दिया गया। हमारा 18वां दिन है आज हड़ताल का। उसके बाद हमें 31 तारीख को हमें निकाल, इसीलिए हमारी यही मांग है कि हमारा सेवा विस्तार वगैरह कर जाए अच्छे माध्यम से। अभी तो हमें थर्ड पार्टी के जरिए, आउटसोर्सिंग के जरिए रखा गया था, बहुत कम सैलरी में हमारी 12,000। स्टार्टिंग में बोला नहीं गया था कि कोविड के टाइम में, वरना उस टाइम पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का था, लेकिन उसको बाद में अपने आप रिन्यूअल कर दिया गया। लेकिन बाद में अचानक से 31 मार्च को हमें बोल दिया गया आप लोग की आवश्यकता नहीं है, आप लोग चले जाइए। अभी आगे को कोविड होता है तो उसके बाद हमें दोबारा से बुला लेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे अच्छे माध्यम से हमें परमानेंट तरीके से रख लिया जाए। परमानेंट आप लोग होना चाहते हैं, लेकिन परमानेंट कोई कर नहीं रहा। आपके नाम क्या है? नेहा मीर। क्या कुछ वहाँ पे प्रोसेस चल रही है, क्या कुछ हो रहा है अब आगे? अभी तो कुछ सुनवाई नहीं हुई है सरकार की तरफ से, और लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि इनको समायोजित करा जाएगा, और अभी ऐसा कुछ नहीं आया है वहाँ से। सुनने में अभी ऐसा नहीं आया कि आपको दोबारा वहाँ पर रखा नहीं, अभी तो कुछ नहीं आया। इसलिए आपका धरना प्रदर्शन? हाँ, अभी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, और हम चाहते हैं सरकार से कि हमारी जल्दी से जल्दी हम इस विषय में कार्रवाई करें और हमें दोबारा से समायोजित करें। आपका नाम क्या है? राधा नेगी। आप लोग देख सकते हैं इनके हाथ में जो ये बोर्ड इन्होंने लिया है, कोरोना वॉरियर्स। तो सच में कोरोना वॉरियर्स हैं, क्योंकि कोरोना के टाइम पे ये वही लोग हैं जिन्होंने पेशेंट की सेवा की है, जब घरों में भी कोई नहीं जा रहा था किसी के, और जिसका अपना भी बीमार हो रहा था वो भी हॉस्पिटल फेंक के आ जा रहे थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने उन लोगों की सेवा की है, और आज ये दिन देख लीजिए आप कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, काम मांगने के लिए इनको निकाल दिया गया है। क्या कुछ आप फील कर रही हैं? मैम बहुत बुरा फील हो रहा है इस टाइम पे, तो बहुत बुरा फील हो रहा है। उस टाइम हमारी ज़रूरत थी, इन्होंने हमें 3 महीने वहाँ सुशीला तिवारी में भी काम करवाया, जब उपनल वाले सब हड़ताल में थे। हमने मतलब 10-10, 11-11 नाइट करवाई हमसे उस टाइम पे, दिन रात काम किया मैम, और आज अब हमें हटा दिया गया है जी। तो यहाँ पर मौजूद है। तो सर आपका नाम क्या, एक बार बता दीजिए। मेरा नाम जिशान सिद्दीकी है। तो कैसी स्थिति देखिए अब उत्पन्न हो गई है? कोविड टाइम में माहौल कुछ अलग था, और अब देखिए कितने लोग यहाँ पर बेरोजगार खड़े कर दिए इन लोगों ने। क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत गंदा फील कर रहे हैं, अपने अंदर इतना गंदा फील कर रहे हैं, कभी आज तक लाइफ में ऐसा फील नहीं हुआ। कितने लोग हाँ, बेरोजगार, इतने बेरोजगारी हो गई है, एकदम से निकल जाना और फिर निकालना, ये बहुत बड़ी मायने रखता है हमारे लिए। हमारा फील्ड ऐसा है ना, हर हॉस्पिटल में जरूरत है हमें। सही बात है। नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानता है, और हम हट जाएंगे तो हॉस्पिटल का क्या होगा ये भी नहीं पता। सही बात है, क्योंकि डॉक्टर हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए इन लोगों को देखा वाली के लिए वहाँ पर होना जरूरी है बहुत। जब कोविड था हमारे ऊपर फूल बरसाए गए, अब हमें रोड पे लिया है, क्यों लिया है, क्या मकसद है? सही बात है, बेरोजगारी है, हमें रोजगार नहीं मिलेगा तो हम तो फिर आगे आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। नहीं, हम गवर्नमेंट से लड़ाई भी नहीं करेंगे, हमें गवर्नमेंट से लड़ाई नहीं करनी। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, और हमें क्यों निकाला गया,
मुद्दा ये है, सही बात है। सब बड़ा मुद्दा ये है। अब उसी में हमें मर्ज करें, हाँ। हम बाहर तो जाएंगे नहीं है सही बात है। ना, हम कोई हमारे साथ वाले कोई बाहर नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर आके सेटल हो चुके हैं सब, तो आप कहाँ इधर उधर जाते रहेंगे, है ना? अब ये भी मकसद चीज़ यही है जी। ये चीज़ हम यही चाह रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमें मर्ज कर दिया जाए, हमें कोई लड़ाई नहीं करनी है, ना किसी के अधिकारी से लड़ाई बहुत करनी ही है। शांतिपूर्वक देखिए ये लोग यहाँ पर बैठे हैं कि इनका नौकरी का जो इनसे नहीं छीनी जाए। बोर्ड्स आप पढ़ सकते हैं, सबके हाथों में है। देखिए और क्या कुछ प्रोसेस चल रही है अभी आप अब लोगों की? प्रोसेस बीच में गवर्नमेंट ने करी थी, वहाँ से हमारे पास रिप्लाई आया था कि आपको हम समायोजन किया जाएगा। किया जाएगा, हाँ, लेकिन उसके अभी बाद तक कोई भी सुनवाई नहीं आई है, वहाँ से कोई लिखत नहीं आया हमारे पास। हमें ज्वाइनिंग मिले ये भी लिखत नहीं आया हमें। अच्छा, हमें ज्वाइनिंग इसी महीने कह रहे थे ज्वाइनिंग दे देंगे, अभी तक कोई लिखित नहीं अभी आया। तक कोई लिखित में नहीं नहीं आया, आया है, कोई नहीं ऐसे आया आगे को सुनने के लिए तैयार नहीं है। और आगे बात भी चल रही है हमारे देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश, टेहरी सब जगह जिला से। आज हमारा हरिद्वार में भी प्रदर्शन है, हाँ, अच्छा। वहाँ भी चल रहा है। आज के दिन आज हवन है वहाँ अच्छा, हमारा। आपके 120 कितने बताया था आपने? 120 लोग। हाँ, यहाँ हल्द्वानी में 120 लोग हैं, वैसे हमारे 2200 लोग हैं पूरे उत्तराखंड के अंदर। जी जी। जिनको हटा दिया गया कोविड के टाइम पे सेवा लेकर, उनको हटा दिया गया। वो 2200 लोग हैं और 120 यहाँ हल्द्वानी के लोग हैं, है ना? और उसमें से अभी कुछ लोगों की सेवा चल भी रही है। अच्छा, 75 करीब अभी लोग चल रहे हैं, अच्छा, उनको हटाया नहीं। क्यों नहीं हटाया? गवर्नमेंट से हम सवाल कर रहे हैं ना। अच्छा, यहाँ हटाओ तो फिर सबको हटाओ है ना? या हमें क्यों हटा रहे हो आप? हमें 2 साल से काम करते हुए एकदम हटा दिया आपने। हम आप ये चीज इन लोगों के ऊपर होती तो क्या फील होता इनको? सही बात है, पहले काम करा लिया फिर उसके बाद हटा हाँ, दिया। ये हमारी जगह होते तो क्या फील होता इन लोगों को? आप भी जानते हो, सारी दुनिया जानती सोचना है। चाहिए, सही बात है। सोचना चाहिए। बेरोजगार हो गए, हम कहाँ जाएंगे? हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारा कोई और एक कोई जरिया नहीं है कि हम कमा सके। सही बात है। नहीं है, हमारा फील्ड ऐसा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम रोड में कोई आ जाएंगे, सही बात है। ठेला कोई चला लेंगे सही हम? बात ये बताइए, हमारा फील्ड ऐसा हाँ, सही है। डिग्री वाले हैं, MSc डिग्री होल्डर हूँ मैं। आज ये स्थिति आ गई, यहाँ खड़ा हुआ हूँ। क्यों खड़ा हुआ हूँ? वोट किसको दिया है? सही बात है। वोट दिया है, अपना अधिकार मांग रहे हैं। सिर्फ अधिकार के लिए खड़े हैं हम यहाँ, लड़ाई नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट से, अधिकार मांग रहे हैं हम। क्या आपको जो मकसद हमारा सिर्फ हमारे अधिकार दे दो, हमारा मर्ज कर दो, हमको कैसे भी करो, ये इनकी हेडेक है। हाँ, जैसे औरों का करा, हमारा भी करो, दे दो, है ना? हमें काम दो। हमें सैलरी से कुछ लेना देना नहीं है। अभी मकसद यही है, हमारी ज्वाइनिंग दो हमें, ज्वाइनिंग दे दो, बस है ना? बात यही समाप्त करेंगे। अच्छा, तो आप लोग देखिए जिस तरीके से ज्वाइनिंग मांग रहे हैं, पीछे और भी लोग हैं, इन्होंने पैम्पलेट लगाई है। तो आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम कमल चंद महतोलिया है। कब से काम कर रहे थे यहाँ पे सुशीला तिवारी में? जी, मेरे को 2 साल के कंप्लीट होने के समथिंग है। 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं आप, है ना? जी। तो 2 साल तक काम किया, फिर अब मना कर दिया। जी, अब मना कर दिया। जी। तो आगे अब क्या आप लोग यहाँ पर जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन आपका चल रहा है, आगे कब तक की ये प्रोसेस रहेगी? जी, प्रोसेस जब तक का सरकार हमारी बात को मान नहीं लेती, हम लगातार आप तब तक करते जी रहेंगे तब तक करते रहेंगे। क्योंकि एक हमने पूरा 1.5 साल 2 साल तक काम किया, कोविड के टाइम पे हमने काम किया है। जब लोग घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थे, तब हमने सेवा दी है, उनको घर से निकल के जागरूक किया है, अपनी ड्यूटी को किया है। तो हमें सरकार से निवेदन करते हैं कि एक न्यूनतम सैलरी के साथ में परमानेंट कर दिया जाए। क्योंकि कोविड के टाइम पे कोई भी एक जो परमानेंट बंदा था वो काम करने के लिए नहीं आ रहा, तो हमने ड्यूटी ज्वाइन किया था। तो अभी आप यहाँ पर क्या कहीं बाहर के रहने वाले हैं, लोकल से ही हैं? नहीं, लोकल से ही, हल्द्वानी से ही है। हल्द्वानी से ही है। तो अभी घर का क्या आप अकेले कमाने वाले हैं, तो फिर कैसे हो रहा होगा खर्चा पानी? नहीं, खर्चा पानी तो चल ही रहा चल ही रहा है, है जी, है ना? थोड़ा बहुत चल ही रहा है थोड़ा बहुत चल रहा है। जी। तो इन्होंने देखिए आपने लिखा है कि जिसने काम किया महामारी में उसको मत छोड़ो लाचारी में। तो देखिए ये लोग सब पैम्पलेट्स लेके यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर कुछ महिला भी है, उनसे भी मैं बातचीत कर लेती हूँ। आपका नाम मैम? पारुल जोशी। कब से आप ये संघर्ष कर रही हैं? कितना टाइम हो गया? हम लोग तो 1 तारीख से बैठे हुए हैं। 1 तारीख से यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप भी 2 साल से ही काम कर रही थी? 2 साल पूरे कोविड काल में आपने काम हाँ, किया? अभी हाँ, पूरे कोविड काल में आप लोग पूरे को हाँ। है ना? और उसके बाद आपको नोटिस मिल गया है? नोटिस भी नहीं दिया गया है, वो तो नोटिस भी नहीं दिया गया, बताया भी नहीं गया है कि निकाला जा रहा है। वो तो हम लोगों को खुद पता चला, हम लोगों ने खुद पता किया है, बिना नोटिस के एकदम से हम लोग को निकाल दिया गया है। एकदम से निकाल दिया गया है ना? हाँ और भी महिलाएं, इनसे भी मैं बातचीत कर लेती हूँ। अच्छा, आपका नाम? खुशी। तो अब देखिए यहाँ से अगर जो भी सुनवाई होगी, आगे की प्रोसेस रहेगी। अभी फिलहाल आप यहीं की लोकल की कि बाहर से आई हैं? हम बाहर से आए हैं, पिथौरागढ़ से आ रखे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे तो रेंट वगैरह का सीन होता होगा, तो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं आप लोग? अभी तो हमारा इस महीने का तो पिछले महीने की सैलरी आई थी, उससे चला लेंगे। बाकी का हम कहाँ से चलाएंगे? हमारी भर्ती जो थी वो DRDO के थ्रू AVSM से आई थी, 3 महीने की थी, बढ़ाते गए। जब तक कोरोना खत्म नहीं हुआ तब तक हमें वहाँ पर काम के लिए रखा गया। जैसे कोरोना खत्म हुआ तो हमें हटा दिया गया। हमारे प्रिंसिपल ने ये भी बोला कि हमारे
पे सर जो सीनियर वहाँ पे सर लोग थे, उन्होंने बोला कि फिर कोरोना आएगा तो तुम्हें सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी। तो किस चीज़ की कोविड काल में ही मिलेगी, ऐसा क्यों? बस बाकी कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे करके? बस उसके बाद तुम घर पे रहो, जो भी करना है तुम करो। उसके जब हमने कोर्स कर रखा है, 4 साल का कोर्स करके हम यहाँ पे आ रखे हैं। कितना पैसा लगभग कोर्स में लगा दिया होगा आप लोगों ने? 7-8 लाख। 7-8 लाख रुपए लगा दिए हैं। हाँ, 7-8 लाख रुपए हमारे लगने के बाद हमें 14,000 रुपए सैलरी मिलती थी। उस बेस में भी हमें हटा दिया गया और सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है अभी तक। हमें बोला कि हमें समायोजित किया जाएगा, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। हमारे लिए कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रखी है। कोई लेटर अभी नहीं है, अभी नियुक्ति कहीं से कहीं तक नहीं हो रही है। आपका नाम? शिवम। कब से आप कार्यरत थे वहाँ पर? 2 साल। 2 साल से आपको भी हो गए। आपने कहाँ से कॉलेज कंप्लीट? मैम यहीं से BA MBPG से। MBPG कॉलेज से जी आपने किया है। जी। आप लोकल के ही हैं? हाँ मैम, हल्द्वानी से। तो अभी क्या घर में कौन है कमाने वाला? आप ही मैं कर रहे अकेला थे या कमाने वाला। आप अकेले कमाने वाले और अब बेरोजगारी का ये हो गया। तो कितने पैसे लगभग आपने लगा दिए MBPG कॉलेज में? ज़्यादा नहीं, एक समथिंग लगा दिया। एक समथिंग, हाँ, क्योंकि 20 गवर्नमेंट हेल्प करके तो जी इसलिए मैम। ना कि 1 लाख 1.5 लाख देखिए 2 लाख 7 लाख तक लोगों ने यहाँ पर अपने कोर्सेज में लगाए हैं और आज उनको ये स्थिति हो गई है कि यहाँ पर बैठ के धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मैम सैलरी भी पूरी नहीं देते थे हमें। सैलरी भी पूरी नहीं देते थे? टेंडर में 12 लिखा रहा था अच्छा। और 9 समथिंग मिलती, 9,900। हाँ जी, सभी के साथ था ऐसा। काट के देते थे? जी मैम। ज्यादा लिखते थे, हाँ। देते कम थे सैलरी? जी मैम, जैसे कि अभी अटेंडेंटों की तनख्वाह थी, उसमें 12 दिखाते, 12,500 कुछ रुपए, और मिलती थी हमें 9,922 रुपए। 9,922 रुपए। लैब टेक्नीशियन का भी ऐसी था, 14,000 दिखाते थे, 12,000 रुपए मिलते मतलब थे। जितनी शो कर रहे हैं उससे उससे कम हाँ। सैलरी प्रोवाइड कर डाटा ऑपरेटर का भी यही सीन था, उनको मिलती थी 18,000, उसमें 100 कर रखी थी, 14-15 मिल रहा था सबको। 15-14 हाँ, ऐसे ही मिल रहा था। मैम संडे से लेके सारी ड्यूटियाँ की है हमने, कभी हमें छुट्टियाँ भी नहीं मिलती थी। दिवाली हो गई, होली होगी, सब में ड्यूटी करी है। अब ऐसा कर क्योंकि दिया। हालत उस वक्त सोच सकते हैं आप, महामारी के टाइम पे कितनी जर्जर हो रखी थी और ये लोग लगातार सुबह शाम ड्यूटी में ही थे। वो 11,000 जो आए थे वो भी नहीं आए ना, 3,000 रुपए जिस जिन्होंने काम नहीं किया ना कोविड में, उनको मिले ये पैसे, हमें नहीं मिले मैम। आप लोगों को नहीं नहीं मिले। मैम। बस आपको ऐसे ही रख लिया गया था कि कोविड के टाइम पे इनकी जरूरत पड़ेगी, है ना, और उसके बाद कोई सुनवाई आपकी अब नहीं की जा नहीं रही मैम, है। अभी तो तक अभी तो- कितने दिन तक ये प्रोसेस आगे तक आप रखेंगे अपनी तरफ हम जब से? तक- तब तक मन में ठान लिया है कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगी यहीं बैठे। जब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी ये प्रदर्शन आपका हमेशा जारी रहेगा, है ना। और भी लोग हैं यहाँ पर। आपका नाम क्या है? मेरा कुमुद बहुगुना। आप कितनी दिक्कतें आपको फेस करने को मिल रही हैं? काफ़ी दिक्कतें हैं, जो बताया गया था हमें कि ये कॉन्ट्रैक्ट के अभी ख़त्म कर दिया है, जो काफ़ी दिक्कत है। और ऐसा नहीं है कि कोविड अभी 4th-5वीं लहर जो आ रही है, अब उसमें बोलते हैं कि वो आएगी तो हम फिर बुला लेंगे। अच्छा, कोविड के समय पे ही याद करा जाए? कोविड के समय याद किया जाएगा, तो अब ऐसा तो हो नहीं बाकी सकता आप कि लोग कहीं भी जाओ ना, मतलब बाकी उनसे कोई मतलब नहीं है किसी को। अच्छा, तो कोविड के समय में बुला लिया जाएगा कह रहे हैं, और पहले कोविड के समय में ही काम करा लिया, अब बीच में आप लोगों को छोड़ दिया। छोड़ दिया। कोई नौकरी, अब बेरोजगार हो गए हैं। अभी बेरोजगार हैं। आप लोकल में ही रहते हैं? हाँ, मैं लोकल पे ही रहता हूँ। तो कौन कौन है फैमिली में? फैमिली में सभी हैं। मैं सभी लोग हैं। तो आप अकेले कमाने वाले हैं और वो लोग भी? घर का खर्चा मतलब ठीक चल जा रहा है अभी, काम चलाओ, या आप ही करते थे? घर का खर्चा तो चली जाता है, बट फिर भी रहता है वो अपना, तो काफ़ी रहता है। जॉब की प्रायोरिटी हाँ, वो ख़त्म हो चुकी है। खत्म हो चुकी है। तो देखिए, जिस तरीके से मैंने इन लोगों से बातचीत की है, तो ये लोग कह रहे हैं कि कोविड के टाइम पे इन लोगों से काम करा लिया गया। इतनी मेडिकल की पढ़ाई करके ये लोग यहाँ पर आए हैं, इतने 4 साल लगा के 7-7 8-8 लाख रुपए फूंक के यहाँ पर आए हैं। आप लोग देख सकते हैं इनका धरना प्रदर्शन यहाँ पर जारी है और ये लोग काफ़ी परेशान हैं। कोरोना वॉरियर्स जिंदाबाद। इंसाफ हमको चाहिए, इंसाफ हमें चाहिए। We want justice, we want justice, we want justice। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि नारे यहाँ पर लोग लगा रहे हैं और हमने बातचीत भी की है, आप लोग सुन चुके होंगे कि क्या कुछ बातचीत हुई है। ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन मनीष के साथ मैं नैना, News 31 उत्तराखंड।